महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती की दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक नज्म पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे नज्म गर्मी, जिसके शायर हैं अल्लामा महवी सिद्दीकी। आइए सबसे पहले हम उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते चलते हैं। इस नज्म के शायर मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी महवी 15 मई सन 1891 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की, फिर लखनऊ के मशहूर मदरसे निज़ामिया में दाखिल किए गए। इसके बाद भोपाल आकर उन्होंने फारसी की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया और तर्जुमे का काम भी किया। फिर कानपुर के एक मदरसे में मुदर्रिस रहने के बाद वो मद्रास पहुँचे और वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। उनका इंतकाल 19 नवंबर सन 1975 ईस्वी को भोपाल में हुआ। महवी सिद्दीकी ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं जो बालक बाग के नाम से शाये हुई। प्यारे बच्चों, आइए नज़्म से कुछ अहम मालूमात। प्यारे बच्चों, आजकल इतराफ के ज़मीनी और फ़ज़ाई माहौल की खराबी की वजह से पूरी दुनिया में गर्मी के शदीद तौर पर बढ़ जाने की शिकायत आम हो गई है। इस सूरत हाल को आलमी हरारत अफजूनी या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वाक़या ज़मीन पर मौजूद हवा में कुछ ख़ास गैसों के बढ़ जाने से ज़ुहूर में आता है और इसके शदीद असरात इंसानी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। माहौल की गर्मी मौसमों पर भी असरअंदाज होती है। सर्दी और बारिश के मौसम की ठंडक कम हो जाती है और हर मौसम में गर्मी का एहसास होता है। ग्लोबल वार्मिंग पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ को पिघलाकर दरियाओं और समंदरों में तूफानी कैफियत पैदा कर देती है। मौसमों के ज़मानी तय्युन में फ़र्क आ जाता है। फसलों और दूसरी पैदावारों को नुकसान पहुंचता है। नज़्म गर्मी में बताया गया है कि इंसानों और हैवानों वगैरह पर इस मौसम के असरात क्या होते हैं। आइए अब हम नज़्म गर्मी पढ़ेंगे। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। तप रही है रेत पत्थर गर्म हैं, घर की दीवारें छतें दर गर्म हैं।
तप रही है रेत पत्थर गर्म हैं, घर की दीवारें छतें दर गर्म हैं। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज पिघला दे हमें। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज पिघला दे हमें। सैर को बागों में कोई जाए क्या, चल रही है गर्म शोला सी हवा। सैर को बागों में कोई जाए क्या, चल रही है गर्म शोला सी हवा। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। लो इधर छिड़का उधर सूखी जमी, क्यों न हो दिन भर की प्यासी थी जमी। लो इधर छिड़का उधर सूखी जमी, क्यों न हो दिन भर की प्यासी थी जमी। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। हर बिछौना चारपाई गर्म है, चादरें तकिए रजाई गर्म है। हर बिछौना चारपाई गर्म है, चादरें तकिए रजाई गर्म है। हम रहे बेचैन आधी रात तक, तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक। हम रहे बेचैन आधी रात तक, तब मुश्किल से झपकी है पलक। नदियां सूखी हैं नाले खुश्क हैं, खेत और बागों के थाले खुश्क हैं। नदियां सूखी हैं नाले खुश्क हैं, खेत और बागों के थाले खुश्क हैं। सूख कर कांटा हुए हैं जानवर, है बला की प्यास गर्मी इस कदर। सूख कर कांटा हुए हैं जानवर, है बला की प्यास गर्मी इस कदर। तप रहे हैं आग से सारे पहाड़, जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़। तप रहे हैं आग से सारे पहाड़, जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़। दूर हो अल्लाह ये गर्मी कहीं, दूर हो अल्लाह ये गर्मी कहीं, मेह पड़ जाए तो कुछ तर हो जमी, मेह पड़ जाए तो कुछ तर हो जमी। आइए इस नज्म के बाद अब हम कुछ आसान सवालात हल करते हैं। सबसे पहले नज्म की मदद से नीचे दिए हुए अल्फाज की जिद लिखिए।
दिन, दिन की जिद क्या होगी? रात, दिन की जिद रात। अब क्या है? सुबह, सुबह की जिद शाम, सुबह की जिद शाम। सर्दी, सर्दी की जिद गर्मी। अगला लफ्ज है तर, तर की जिद खुश्क, तर की जिद खुश्क। अगला लफ्ज है आज, आज की जिद बहुत आसान है, कल, आज की जिद कल। छांव, छांव की जिद धूप। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। आओ पढ़ने की मशक करें। प्यारे बच्चों, अब हम चंद अल्फाज पढ़ने की मशक करेंगे। आइए, सबसे पहले गर्मी, गर्मी, गर्मी। पत्थर, पत्थर, पत्थर। दीवारें, दीवारें, दीवारें। छतें, छतें, छतें। धूप, धूप, धूप। शोला, शोला, शोला। शाम, शाम, शाम। सहन, सहन, सहन। ठंडक, ठंडक, ठंडक। प्यासी, प्यासी, प्यासी। रजाई, रजाई, रजाई। खुश्क, खुश्क, खुश्क। पहाड़, पहाड़, पहाड़। खेत, खेत, खेत। शरबत, शरबत, शरबत। प्यारे बच्चों, ये तस्वीर आपके सामने है। इसमें एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ सूखा पड़ा हुआ है। अभी नज़्म में हमने देखा कि गर्मी के असरात, गर्मी की शिद्दत के असरात किस तरह से ज़मीन पर पड़ते हैं और माहौल पर पड़ते हैं। तो यकीनन हम यही चाहेंगे कि हमारी ये सरज़मीन हरी भरी रहे, लहलहाती रहे और हरियाली चारों तरफ हमको नज़र आए। ये जो मंज़र है, इसी मंज़र को हम देखना चाहेंगे अपनी प्यारी सरज़मीन पर। हम अपने माहौल को हमेशा हरा भरा देखना चाहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्यारे बच्चों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मज़मून नवीसी
کہ عملی کام کے طور پر 2 عنوانات ہم آپ کو دے رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ نمبر 1 گرمی کا موسم، اور نمبر 2 درخت ہمارے دوست۔ ان دونوں عنوانات میں سے کسی ایک پر آپ مضمون لکھیے۔ بہت شکریہ۔